हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। यहाँ हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, वर्क एंड एनर्जी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क एंड एनर्जी का। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। देखिए ध्यान से। कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमें कहाँ पे ले जाना है? 10 मीटर हाइट पे। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ये 20 kg का ऑब्जेक्ट है, इसे हमें कहाँ ले जाना है? टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, ऊपर ले जाना है। तो इसको यहाँ से ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम वर्क का जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। यहाँ क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों स्ट्रेट लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन मतलब या तो वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी चलेगा। तो वर्क का फॉर्मूला हम Fs ले सकते हैं, ठीक है। Fs कब ले सकते हैं? जब वो दोनों हमें या तो स्ट्रेट लाइन में हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो आंसर आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव होगा। इनके अलावा हमें वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा लेना होता है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है हमारा फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर वो मुझे पता चल जाए तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं वर्क फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखिए, फोर्स यहाँ पे मुझे कैसे लेना पड़ेगा? mg से। फोर्स ma होता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्यों है? क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब बॉडी ऐसे मूव करती है वर्टिकली तब ये हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? एक a जो होता है हमारा g के इक्वल होता है। m यहाँ पर मेरे पास 20 kg लूँगी और g मैं यहाँ पर नेगेटिव ले सकती हूँ। नेगेटिव इसलिए ले सकती हूँ क्योंकि मोशन मेरा क्या है? अपवर्ड मोशन है। तो ध्यान रखिए, अपवर्ड मोशन के लिए g हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो 20 इंटू माइनस 9.8 तो ये हमारा हो जाएगा 1960, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर आएगा माइनस में न्यूटन। ये मुझे फोर्स मिल गया। ओके, अब मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया हुआ है? मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, तो अब मैं वर्क का फॉर्मूला लगा दूंगी क्योंकि मुझे फोर्स मिल चुका है 196 एंड डिस्प्लेसमेंट 10। तो यहाँ पे मेरा जो वर्क होगा मेरा 196 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस 1960 न्यूटन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वर्क। अब देखिए, यहाँ वर्क नेगेटिव है, इसको आप सिग्निफाई कर सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है? तो नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है, शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स जो यहाँ पे लगा है ड्यू टू ग्रेविटी और वो नीचे की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर की डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो आप जो है इस तरीके से आंसर को शो कर सकते हैं। तो ये मैंने वर्क कैलकुलेट किया। इस ऑब्जेक्ट को 20 kg ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाने पे मुझे इतना वर्क लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बोलते हैं प्रवीण हैज़ अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। प्रवीण ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पे उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और 400 जूल वर्क किया है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैलकुलेट करना है। फोर्स हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन, एंगल हमें 60 डिग्री दिया है, डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है और इसके साथ साथ वर्क हमें इसमें दिया हुआ है 400 जूल। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगी एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन या अपोजिट डायरेक्शन में होते तब हम एफ एस लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर 400 होगा, फोर्स मेरा 100 है, डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है 1/2। अब मैं यहाँ से s का वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी। ओके, तो ये मेरे पास s का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 8 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा प्रवीण? 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो यहाँ हम वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या लगा सकते हैं? ओनली एफ एस लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें फोर्स हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी यूनिट्स हमारी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। एक होता है हमारा सिस्टम एसआई सिस्टम एंड दूसरा सीजीएस सिस्टम, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम का मतलब है फोर्स हमारा न्यूटन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो मीटर में और वर्क जूल में होना चाहिए। अगर इनके अलावा यहाँ अगर हम डाइन्स में लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में लेते हैं और इसको अर्ग में लेते हैं जूल को, तो भी हमारा करेक्ट होगा। लेकिन एक ही सिस्टम हमारा यूज़ करना है। तो जनरली हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो एसआई सिस्टम यूज़ करते हैं। तो एसआई सिस्टम में यूज़ करने के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? मीटर्स में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में रखा है। अगर आपकी डेसिमल में मिस्टेक्स होती हैं तो आप इसको 3/10 भी रख सकते हैं। अब मुझे इसमें वर्क निकालना है। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या हो गया? 30। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो आप उसको 3/10 भी रख सकते थे, 10 से 10 इंटू हो जाता, कट जाता सॉरी। तो ये हमारा वर्क कितना आ गया हमारा, इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क मेरा कितना हो गया? 3 जूल वर्क हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखी कि जो यूनिट्स होनी चाहिए दैट शुड बी इन एसआई सिस्टम। अगर सीजीएस सिस्टम में कोई एक यूनिट है तो उसको इमीडिएटली एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यानी फोर्स हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 0.6 मीटर का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 0.6 मीटर का इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन है फोर्स के। या तो आप फोर्स को नेगेटिव ले सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला -एफ एस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लिया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है और मुझे वर्क इसमें फाइंड करना है। तो वर्क क्या होगा हमारा? एफ एस हो जाएगा। ठीक है, एफ एस हो जाएगा। एफ मेरा 20 है और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया मैंने? माइनस में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डिस्प्लेस वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हम यहाँ पे 6/10 लिख सकते हैं। डेसिमल रिमूव करके कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 12 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। 12 जूल। नेगेटिव साइन हमें यही शो कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में हो तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव ले लीजिए।
आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, मास जो है बॉडी का 100 ग्राम है, थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। ऊपर थ्रो किया गया है और वो कितना हाइट रीच कर रहा है, 10 मीटर का हाइट रीच कर रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारा हम यहाँ पर g जो है वो क्या ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा अपवर्ड मोशन है। अब देखिए वर्क डन जो होगा हमारा कितना होगा, वर्क डन F इंटू एस होता है, S को यहाँ पर हम H ले सकते हैं, ठीक है। फोर्स निकालेंगे पहले, फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, mg होगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा वर्क फोर्स कितना होता है, mg, ग्रेविटी की वजह से फोर्स जो है। अच्छा, मास जो है हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिमिलर है, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें जो है मास अगर हमें ग्राम में दिया है तो हमें इमीडिएटली उसको केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करके। तो मास में 1/10 आ गया, 1/10 केजी लूँगी, और ग्रेविटी जो है मेरा 9.8 है, ठीक है, ग्रेविटी 9.8, तो ये मेरा फोर्स आ गया, ठीक है। माइनस में तो माइनस 9.8/10, इतना कैलकुलेशन अभी नहीं करते हैं इसको। उसके बाद वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, 10 मीटर का। तो ये मेरा कितना आ गया, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये आ गया, ठीक है। नेगेटिव साइन हमारा यही शो कर रहा है कि जो ग्रेविटी है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप ये नेगेटिव साइन का यहाँ पे सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।